है तो हमें हर रोज नई ताजा अपडेट्स लेनी होती हैं। आज कल बात की थी उनसे, अब आज इसलिए बात कर रहे हैं कि अब रोज लम्हा ब लम्हा डेवलपमेंट्स हो रही हैं और चीजें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। बैरिस्टर गौर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बैरिस्टर गौर साहब, जैस्मीन अर्ज कर रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने कल भी हमें ये कहा था, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए शायद आपने थोड़ी लचक की बात की थी कि उनसे बात हो सकती है, लेकिन आपने ये कहा मुझे कि आप हुकूमत वफाक में भी बनाना चाहते हैं, पंजाब में भी, और केपी में तो आप बना सकते हैं क्योंकि आपकी मेजॉरिटी है। लेकिन अब तक आने वाले रिजल्ट्स के मुताबिक आपके पास सिंगल मेजॉरिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि आप अपनी हुकूमत बना सकें। तो बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी के से बातचीत किए या उनके साथ शामिल हुए आप किस तरह अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इवन मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं एमक्यूएम के साथ मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। मैंने बात के लिए कहा था कि बात जी सॉरी बात आपने कहा बात कर सकते हैं। हाँ, पीटीआई की पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ तो बात तक भी नहीं हो सकती। लेकिन हमारा कहना यही है कि जो रिजल्ट आए हैं और हमारे पास जिसका डेटा आया हुआ है और वो सिंपल बेस्ड ऑन दी फॉर्म 45 है, which we mean to say कि जो प्रिजाइडिंग अफसरान ने रिजल्ट मुरतब किया है और जो लोगों के वोट देने और इसके काउंट का एक रिजल्ट है, उसके बेस पे जो नतीजा है वो अखज़ किया जाए। उसके हिसाब से हम 170 सीट प्लस सीट भी जीत रहे हैं, तो हम अकेले में हुकूमत बना सकते हैं। हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी मौजूद है हुकूमत बनाने की। बाकी जो ये पार्टीज है, इनमें से किसी एक के पास भी एज अ पार्टी कोई सीट नहीं है जिससे ये हुकूमत बना सके। अच्छा बैरिस्टर साहब, चलें ठीक है, कल भी मैंने आपसे यही सवाल किया था और आपने फिर कहा था कि चलें अब तक की सीट्स को मद्देनजर रखते हुए जो आप बात कर रहे हैं, अगर वो बात वैसी नहीं होती कि जैसे जैसे आप कह रहे हैं और उस तक नौबत नहीं जाती, तब तक दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर कोई हुकूमत साजी का अमल शुरू कर देती हैं। और अभी तो आप लोगों की इलेक्शन कमीशन के साथ, कोर्ट्स के साथ काफी ज्यादा जद्दोजहद होगी, रिकाउंटिंग होगी, बहुत सारे हलकों में आपने पिटिशन कर दिया है। तो उस सिचुएशन में फिर मतलब फिर क्या मतलब किस तरह मेजॉरिटी डिक्लेयर करेंगे आप? देखिए, मेजॉरिटी हमारे पास है, तभी तो मैंने रिक्वेस्ट कल भी की है और हम यही कह रहे हैं कि अवाम के जो वोट है और उसको आप मैंडेट है उसको आप वो करें, उसको रिस्पेक्ट कर ले। और वो यही है कि जो रिजल्ट हमारे पास आया, हम अपने तरफ से तो नहीं बना के जा रहे, नहीं हम किसी और को मिला के कह रहे, नहीं हम कोई ज़बानी कलामी बात कर रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन हमारी नहीं है, ये वही डॉक्यूमेंटेशन है जो किसी प्रिजाइडिंग अफसर ने मुरतब किए हैं। तो उसके हिसाब से रिजल्ट तो हर सूरत कानूनी तकाजा है कि आपने उसके हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर करने। इलेक्शन कमीशन ने डिले करवाया, रिजल्ट उनसे डिले हो गया। कानून के मुताबिक 2 बजे तक मॉर्निंग में होना था, अगर 2 बजे नहीं तो द लेटेस्ट 10 o'clock तक रिजल्ट आने थे, आपने उनको रोका। अब कंप्यूटर में हमारे पास कोई गोरोला फोर्स तो नहीं है कि हम खुद जाके कंप्यूटर में अपडेट कर ले और रिजल्ट निकलवाए और प्रातप्री हो, ऐसे तो नहीं होता। डेमोक्रेटिक प्रोसेस यही है कि आप यू गो बाय द लॉ। तो वो हम यही तो हम क्लेम कर रहे हैं और हमारा यही क्लेम रहेगा। ओके, तो अब ये क्लेम आपका रियलिटी में कैसे चेंज होगा? रियलिटी में चेंज यही से होगा कि जब आरओस का केस हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने रात के वक्त इनको खत्म किया, उस वक्त भी हमारी रिजर्वेशन यही थी कि आरओस जो है और डीआरओस जो है ये जुडिशरी से हो रादर देन एग्जीक्यूटिव से हो। अभी अगर मौजूद है तो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए कि द पीपल हैव स्पोकन, सुपीरियर कोर्ट को रियलाइज करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेना चाहिए। ठीक है, तो बैरिस्टर साहब, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं एक्सेप्ट करता, वो तो उन्होंने जो सीट्स उनको उनके बकौल जो एक्चुअल रिजल्ट्स आए हैं वो उन्होंने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें के सीट्स ऑल जो है वो इंडिपेंडेंट्स हैं जो पीटीआई बैक नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या लाए अमल होगा? यानी कि दूसरी पार्टीज हुकूमत बना लेंगी और आप लोग कोर्ट्स का राब्ता करें, कोर्ट से राब्ता करेंगे, तो क्या होगा? स्टे होगा, क्या होगा? एक टर्मोइल होएगा पॉलिटिकल। इसमें तकरीबन कोई 3 वीक्स का टाइम हो जाता है। ये साहब की बात तो ठीक है, लेकिन पहली बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन उसको डिले करता है या हमें अदालत की तरफ से रिलीफ नहीं मिलता, हम तो अदालतों की तरफ से हमेशा जाते हैं, इत्तेमाद करते हैं और कानूनी रास्ता अडॉप्ट करते हैं कि हमारे पास और कोई जरिया तो है नहीं। लेकिन इसके बावजूद अगर हमें कुछ भी नहीं मिलता, अदालतें हमें रिलीफ नहीं देती, वक्त से नहीं देती, इलेक्शन कमीशन भी नहीं दे रहा, सुप्रीम कोर्ट भी हमें कुछ रिलीफ नहीं दे रहा, तो फॉर द टाइम बीइंग अगर हमें बैठना पड़ता है अपोजिशन में, तो फिर ऑब्वियसली हम अपोजिशन में बैठेंगे बजाय ऐसे कि हम इन लोगों को मिला के हुकूमत बनाए। क्योंकि इनको हमें बुला करके हुकूमत बनाने से हम तरजीह देंगे कि हम अपोजिशन में ही बैठे रहे और अपना
जो रोल है वो अपोजिशन में ही प्ले अच्छा बैरिस्टर साहब, मैं 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे और करना चाहूंगी। इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, और मुझे नहीं पता, जाहिर सी बात है, आई थिंक हमें ये पता चला है कि जेल से कुछ हिदायत भी मिली है, कुछ कमेटीज का भी बताया गया है कि वो कमेटीज जो हैं उन्होंने राब्ते करने हैं या अपने इंडिपेंडेंस को इंटैक्ट करना है। आई थिंक सबसे बड़ा टास्क इस वक्त मुझे ऐसा लगता है, देखिए पब्लिक प्रेशर तो जाहिर है ही है, नो डाउट, अवाम तो देख रही है उनको, लेकिन आपको पता है कि इस मुल्क में सियासत किस तरह होती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनको इंटैक्ट करने के लिए और उनको अपने से जोड़े रखने के लिए क्या हिकमत अमली आप लोग कर रहे हैं? और आपको पता है जोड़ तोड़ का सिलसिला तो अब चलेगा। हाँ, नहीं, अभी तक तो कोई कमेटियां नहीं बनी हुई। हमने सिर्फ यूं किया कि एक एक बंदे की जिम्मेदारी दी हुई कि आप उनसे इन टच रहे ताकि आपके पास हो। जिस तरह के पीके में अली अमीन साहब MPA के साथ रहेंगे या मियां आसिम साहब पंजाब में रहेंगे, और जो हमारे MNA साहिबान मुंतखब हुए हैं उनके साथ इन टच रहेंगे, उमेर नियाजी साहब। तो ये इसलिए एक एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अदरवाइज हम ये जरूर आपकी बात कि पाकिस्तान में ये जोड़ तोड़ होता है, लेकिन अब लोग खरीदो फरोख्त नहीं चाहते। हमारे जो आजाद उम्मीदवार है उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो पार्टी के एफिलिएटेड थे और हैं और पार्टी के साथ बड़े कमिटेड है और लॉयल है। हमने उनका जो इंतखाब किया था टिकटों के लिए वो भी इसी ग्राउंड पे था, लेकिन वो बड़े कमिटेड है हमारे पास। अभी तक न किसी ने उनके साथ अप्रोच किया है, अच्छा। न वो खुद किसी को अप्रोच करने देंगे। अच्छा। लोगों ने देख लिया कि परवेज खटक की क्या अंजाम हुआ, महमूद खान का क्या हुआ। लोग ये नहीं समझते अच्छा कि आप एक दिन हुकूमत में, एक दिन जो है ना आप पार्टी का टिकट लेकर के इलेक्शन लड़े, पार्टी का वोट ले ले, फिर नेक्स्ट डे अपनी मुफादात के लिए अपनी पार्टी को चेंज करे। तो मेरा ख्याल है लोगों ने रियलाइज किया हुआ है कि ये ऐसे सरकमस्टांसेस में मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हमारे सारे जो MNA साहिबान या MPA साहिबान इलेक्ट हुए हैं वो पार्टी के साथ थे और इंशाल्लाह ताला रहेंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, वैसे मैं आपसे एक ये सवाल करने लगी हूँ और ये थोड़ा सा पाकिस्तान की सियासत में इसकी थोड़ी नहीं बहुत अहमियत है। वो सवाल इसलिए मैं आपसे ये कर रही हूँ क्योंकि हमें ये पता चलना चाहिए कि इस जीत के बाद, अवाम के मूड के बाद, आप लोगों ने कोई कंसेशन देने का फैसला किया है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, इस चीज को, मैंडेट को अवाम के रियलाइज करते हुए कि एक जो टसल थी आप लोगों की पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट के साथ, आई एम गोइंग टू बी वेरी ब्लंट इन दिस क्वेश्चन, उस हवाले से कोई बैकग्राउंड डायलॉग करने की, कोई बातचीत करने की कोशिश हो रही है, कोई नरम गोशा पैदा किया जाने की कोशिश की जा रही है, उन गलतियों को करेक्ट करने की कोई गुंजाइश है या की जा रही है? बिकॉज आने वाले वक्त में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि इदारे सब एक पेज पर हों और आप लोग भी उन इदारों के साथ एक पेज पर हो। देखिए, हमने पहले दिन से कहा हुआ है कि मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है, और मैं तो बार बार कह चुका हूँ कि हमारा किसी के साथ लड़ाई नहीं है। सीज फायर होने चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए और मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, कानून के लिए, मजबूत ईमान के लिए इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि हम आपस में उलझते रहें। लेकिन हमारी तरफ से कोई ज्यादतियाँ नहीं हुई है। देखें, हमारे साथ ज्यादतियाँ की गई है। जो हमारी लीडरशिप है वो इन हाइडिंग है या अरेस्टेड है। हमारे इमरान खान साहब है तो कप्तान है, वो पार्टी को लीड करते रहे, उसी की मरहूनी मिन्नत ये पूरे लोग दुनिया ने, पाकिस्तान के अवाम ने उन्हीं के नजरिए को मद्देनजर रखते हुए हमें इतना वोट दिया है। और कुछ भी ना होने के बावजूद कि ना रैली की इजाजत, ना वोट की इजाजत, ना कन्वेंशन की इजाजत, ना रैली की इजाजत, प्रपोजर सेकेंडर रोके गए, नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करवाए गए, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद लोगों ने इतना मैंडेट दिया है। वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है बैरिस्टर साहब, करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हुए सब पे एतमाद करते हैं और सबका एहतराम करते हैं। लेकिन बैरिस्टर साहब, जो 9 मई का वाकया था वो एक बहुत बड़ी दीवार है आपके दरमियान और स्टेट के इदारों के दरमियान। उस दीवार का गिरना बहुत जरूरी है। एक बात सिर्फ मुख्तसर में करूं जी, 9 मई जैसा भी हुआ, जिसने भी किया, जैसे भी साजिश हुई, जो कुछ हुआ है, देखो वो गलत है। हम तो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, पिटीशन फाइल कर चुके हैं, इंक्वायरी की दरखास्त दे चुके हैं। 9 मई को बहाना बना करके एक पार्टी को खत्म ना किया जाए, एक उसकी लीडरशिप को ना किया जाए, उसका बहाना बना करके आप लोगों को दीवार तक ना लगाएं। ये बातें खत्म हो चुकी है। अगर फास्ट में जाएंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसने क्या किया है, कैसे हुआ है, सब कुछ, तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। 8 फरवरी ऑनवर्ड सोचे, 8 फरवरी को जिसके पास मैंडेट आया वो मैंडेट उनको मिलना चाहिए, उसको मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और जमहूरियत अंदाज में और आईन के मुताबिक अपने अपने फराइज अंजाम देने चाहिए। अच्छा, और हर बंदा अपना वो रोल प्ले करे जो आईन में मुतय्यन है। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, मैं ये लास्ट आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी पूरी कैंपेन में
آپ کو نشانہ نہیں بنایا, آپ کی پارٹی کو. وہ عدت والے فیصلے پہ بھی انہوں نے بڑی ایک سیویئر سٹانس لیا, اور انہوں نے اپنے انٹرویوز میں اور اپنی بات چیت میں انہوں نے اس کو بہت زیادہ کنڈیم کیا, اور انہوں نے کہا ہماری سیاست کو نفرت میں نہیں تبدیل ہونا چاہیے. وہ پی ایم ایل این پر ہٹ کرتے رہے, اور وہ یہ بھی کہتے رہے, بلکہ وہ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے تو ایک نعرہ لگ گیا آپ کی پارٹی کے حق میں, تو انہوں نے کہا مجھے اچھا لگا, کوئی بات نہیں, میں آپ کی یوتھ کو بھی اپیل کرتا ہوں. تو کیا آپ کے پاس پیپلز پارٹی کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے اس کو دیکھتے ہوئے؟ جب آپ آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی, آپ آرام سے حکومت بنا سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھو بلاول اور اس کی جو نظریہ ہے اور بیانی ہے اس میں اور ہمارے بیانیے میں بڑا فرق ہے, اس لیے ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ ہم اس کے لیے وہ کریں. بات یہ نہیں ہے نرم گوشی کی, بات دراصل یہ ہے کہ پالیٹکس میں ہر پارٹی کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے, اپنا ایک بیانیہ ہوتا ہے, اور اپنے منشور کے مطابق آگے بڑھتے. ہمارا اور ان میں بہت بڑا فرق ہے, ہم اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے کئی ساری چیزوں پہ, تو اس لیے ان کے ساتھ بھی کوئی حکومت مل کر کے حکومت بنانے سے بہتر کہ ہم اس کو ترجیح دیں گے اپوزیشن کو, اور اپوزیشن میں اپنا رول پلے کریں گے. اور اپنی ریزرو سیٹس کے لیے اب تک ہمیں اطلاعات آئی ہیں کہ شاید آپ جماعت اسلامی سے رابطہ کر رہے ہیں؟ نہیں, جماعت اسلامی سے رابطے کی جو کوشش کا ذکر ہوا ہے, کل کسی نے چلوایا ہوا ہے, اس کی میں نے تردید کی ہے. نہیں تو میرا رابطہ ہوا ہے, نہ انہوں نے مجھے اپروچ کیا ہوا ہے, میرے نام سے کوئی چلا ہے. اس کے سلسلے میں کوئی ایسی بات ابھی تک نہیں ہوئی ہے کہ کون اس مسئلے کو آگے کس پارٹی کو آگے ہم نے جوائن کرنا ہے. انشاءاللہ 1-2 دنوں میں ہو جائے گا, اور جب ہو جائے گا تو ہم اس کا اعلان بھی کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. بات کر رہے تھے بیرسٹر گوہر صاحب سے, انہوں نے ٹوک موقف سے ہمیں آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, کس طرف پوزیشن کو لے کے جا رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.